गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेटमेंट्स, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, और टू हाउ टू जस्टिफाई आवर आंसर। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से लिया है। अब देखते हैं साइन ए प्लस बी। फर्स्ट स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। राइट एवरीवन। यहाँ हम लेट्स एज्यूम a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री मानते हैं। हम 45 डिग्री अभी यहाँ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर साइन 45 प्लस साइन 45 होता तो अलग अलग दो बार मेंशन नहीं करता क्वेश्चन में, तो वो हो जाता 2 साइन 45 डिग्री। राइट एवरीवन। तो ये अलग अलग दिया है, इसलिए हमने 45 डिग्री को डिस्कार्ड करते हुए a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लिया। अब देखते हैं, अगर a 60 और b 30 है तो LHS जो है a प्लस b है, इसीलिए LHS क्या आ रहा है साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब हमें वर्टिकल लाइन एक मिल रहा है जहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की लेंथ सेम है और बेस जो है वो 0 है। ओके। एंड साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर होने के कारण दैट इज इक्वल टू 1 है। सो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो LHS की वैल्यू आ गई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब आते हैं RHS। साइन A साइन B है और A को हमने 60 डिग्री माना है, तो अब देखते हैं साइन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री हमें देखना है। ओके। अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैल्यूज, अदरवाइज आप प्लीज ये डायग्राम बना लीजिए, बट प्लीज डोंट कमिट मिस्टेक्स। राइट एवरीवन। अब साइन 60 डिग्री देखेंगे तो ये साइड होता है 60 डिग्री में, ये a रूट 3 है। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला है, तो दैट इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा साइन 60 डिग्री। सिमिलरली साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज a अपॉन 2a आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। एंड अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आया है 1, और RHS में दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने के कारण डायरेक्ट न्यूमरेटर्स हम ऐड कर सकते हैं एंड वी विल बी गेटिंग रूट 3 प्लस 1/2। ओके। एंड 1 इज नॉट इक्वल टू रूट 3 प्लस 1/2, जबकि स्टेटमेंट में इज इक्वल टू दिया है, इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड वन। The value of sin theta increases as theta increases। क्या थीटा बढ़ते समय, डिग्री बढ़ते समय साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है क्या, ये देखना है। अब हमें देखते हैं साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन होता है जहाँ की बेस और हाइपोटेनस का लेंथ सेम होता है और परपेंडिकुलर 0 होता है। तो और साइन थीटा का फॉर्मूला ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जब न्यूमरेटर में 0 आएगा तभी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और परपेंडिकुलर जब इसमें 0 डिग्री में परपेंडिकुलर 0 आ रहा है और हाइपोटेनस की सम वैल्यू आएगी, इसीलिए साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री अभी हमने देखा है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। साइन 45 डिग्री जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 1/√2। साइन 60 डिग्री हमने अभी देखा है रूट 3/2। साइन 90 डिग्री का है 1, वो भी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। ओके। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। जैसे जैसे हम 0 से 90 की ओर बढ़ रहे हैं तो वैल्यूज जो है वो बढ़ रही है। 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, रूट 3/2 है और 1 है, तो ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड वन। थर्ड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज 0 इंक्रीजेस। क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है क्या, थीटा बढ़ने से देखना है हमें। और कॉस 0 डिग्री बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया है। 0 डिग्री में हमें मिलता है एक हॉरिजेंटल लाइन जहाँ परपेंडिकुलर 0 हो जाता है। राइट एवरीवन। और बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू सेम आती है। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर है, इसीलिए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0।
कॉस थीटा के फॉर्मूला रखने हैं। उसमें हम देखें, आप ट्रायंगल्स अगर वैल्यूज याद नहीं है तो एक बार ट्रायंगल के साथ कंफर्म कर लीजिए। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, ओके, वैल्यूज क्या है, यहाँ 1 है 0 पे, फिर √3/2, हाफ, 1/√2, वैल्यूज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। सिंस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ लेट्स प्रोसीड टू फोर्थ वन। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा कह रहा है। क्या फॉर सारे वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है क्या? ये हमें जानते ही है, सिर्फ ये 45 डिग्री के लिए ही सेम होता है। दैट इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 है। वेर एज साइन 30 डिग्री 1/2 है, कॉस 30 डिग्री √3/2 है। 1/2 नॉट इक्वल टू √3/2, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर ऑल वैल्यूज दे दिया है, इसीलिए एक में ही ये नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यही हम कंक्लूड कर सकते हैं। हेंस द गिवन स्टेटमेंट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इज फॉल्स। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। नॉट डिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा। कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके, और परपेंडिकुलर अगर हमें 0 मिलता है तो तभी वो नॉट डिफाइंड होता है, ओके। और अब देखते हैं 0 डिग्री में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है जहाँ परपेंडिकुलर 0 है और हमें बेस में 0 मिल रहा है, राइट एवरीवन। परपेंडिकुलर जो है वो 0 है और बेस की कोई वैल्यू रहेगी, इसीलिए देयरफॉर इन 0 डिग्री परपेंडिकुलर दैट इज साइड अपोजिट, परपेंडिकुलर क्या हमेशा साइड अपोजिट होगा, तो साइड अपोजिट इज 0, देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन 0। नॉट डिफाइंड है क्योंकि 0 इन डिनोमिनेटर होने के कारण, इसीलिए स्टेटमेंट में भी वही कहा है, इसीलिए द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.2। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पूरा समझ में आ गया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जितना अधिक हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर